यस, नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों, ये पढ़ रहे थे। इसमें हम जेनी का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जेनी, वट एवर हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस, इसमें अंतर कैसे बनता है। द पॉइंट इज दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पॉइंट कि यह व्यवस्था एक बेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस इन स्टेबिलिटी, करप्शन एंड hypocrisy। इस डेमोक्रेसी में सब कुछ होता है गड़बड़ी, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, पाखंड। पॉलिटिशियंस फाइट एमंग देमसेल्फ, आपस में लड़ते हैं राजनेता। हु केयर फॉर द कंट्री, और देश की केयर कौन करता है। पॉयमान कहता है सो, इसलिए व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, ये क्यों होना चाहिए। व्हाट, क्या, शुड वी हैव रखना चाहिए, इंस्टेड गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, वापस ब्रिटिश रूल पर जाना चाहिए। इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, आमंत्रित किया कुछ राजाओं को, टू रूल दिस कंट्री, देश पर शासन करने के लिए उनको इनवाइट करना चाहिए। क्या, रोज, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, मैं सोचता हूँ कि इस देश के लिए आवश्यकता है एक मजबूत नेता की। समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट, हु डज नॉट हैव, आवश्यकता नहीं है, बॉदर, इलेक्शन, चुनावों के बारे में या पार्लियामेंट के बारे में। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, एक नेता को सारी शक्तियाँ होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट, और उसे चाहिए, वह सक्षम होना चाहिए कि देश के हित में लिए क्या आवश्यकता है। दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, वह अकेला कैन रिमूव कर सकता है भ्रष्टाचार को और गरीबी को देश से। समवन शाउटेड, सभी चिल्लाए, कोई चिल्लाया। दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, यह तो अधिनायकवाद, इसे अधिनायकवाद कहेंगे। हाय होए, व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, तो वह व्यक्ति प्रारंभ कर जाएगा यूज करना सारी शक्तियों का अपने लिए और अपने परिवार के लिए। व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ, और वह स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा। रूज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, कि केवल एक ईमानदार, गंभीर और मजबूत नेता होना चाहिए। ओए बट दैट इज नॉट फेयर, वह निष्पक्ष नहीं है। लेकिन वह निष्पक्ष नहीं। यू आर कंपेयरिंग ए रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडल डिक्टेटरशिप, तुम तुलना कर रहे हैं एक वास्तविक लोकतंत्र के साथ एक आदर्श अधिनायकवाद की। वी शुड कंपेयर एन आइडल विद एन आइडल, द रियल विद द रियल, और हमें चाहिए तुलना करनी एक आदर्श की आदर्श के साथ और रियल की वास्तविकता के साथ। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, चलते हैं, गो चेक, जांच करते हैं रिकॉर्ड्स की डिक्टेटर्स के रियल लाइफ की। दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फनेस एंड ब्रूचल, यानी दे आर, वो अधिकांश भ्रष्ट, सेल्फिश, स्वार्थी, और ब्रूचल, इट इज बर्बर। इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, शीघ्रम डू नॉट, वी डोंट गेट न्यू, हमें जानना चाहिए शीघ्र अबाउट दिस, इसके बारे में। एंड व्हाट इज वर्स, कि वह असभ्य है। यू कैन नॉट इवन गेट रिड ऑफ देम, और वो इससे मुक्त नहीं है। मैडम, लिंगदो वाज लिसनिंग टू
मैडम लिंगदो वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ मैडम लिंगदो इस डिस्कशन को सुन रही थी। नाउ शी स्टेप्ड इन। आई वाज आई वाज delegated to to see you all arguing so passionately. आई वाज सी, अब उसमें स्टेप लेती है कि आई वाज डेलीगेटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग। आपकी इस बहस को देखकर मुझे खुशी होती है। सो पैसेंटली और उत्सुकतापूर्ण, आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सही है और कौन गलत है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, वह आपके लिए सेटल होगा। वट आई डिड फील, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड, कि तुम सभी चाहते हैं बोलना अपने अपने हिसाब से। यू मे हैव फेल्ट, आप महसूस करते हैं कि वेरी बैड, बहुत बुरा। इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू, अगर आपको कोई रोकने की कोशिश करता है। और इफ़ समवन पनिश फॉर यू सेइंग व्हाट यू फेल्ट, और कोई दंडित करता है यू फॉर सेइंग, आपके कहने पर व्हाट यू फेल्ट, तुम जो महसूस करते हो। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन ए कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। वुड यू बी एबल, क्या तुम सक्षम होंगे, टू डू थिंग, करने में, अपने देश के लिए करने के लिए सक्षम होंगे, दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक। वुड यू बी एबल टू डू, क्या यू बी एबल, आप सक्षम होंगे, टू डू करने के लिए, दैट इन द कंट्री, देश के कि इन द कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक, और देश डेमोक्रेटिक नहीं है। इज दैट ए गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, और आपके हिसाब से क्या अच्छा तर्क है लोकतंत्र के लिए। आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी routinely hear against democracy. This conversation has most, ये जो वार्तालाप है, most of the arguments, तर्कों का, that we routinely hear against democracy, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ सुना जाता है रूटीन से। Let us go over some of these arguments, आइए उसके ऊपर कुछ जो तर्क हैं, ये तर्क हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, लीडर्स कीप चेंज, लीडर बदलाव रखते हैं लोकतंत्र में। दिस लीडर लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, और इससे अस्थिरता रहती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, लोकतंत्र सभी राजनीतिक प्रतियोगिता है और एक शक्ति की प्रति। एंड लोकतंत्र इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल, लोकतंत्र एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और पावर प्ले है। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, इसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज, इसलिए लोग हैव टू बी कंसल्टेड, डेमोक्रेसी में कंसल्ट किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, दैट इज लीड्स ऑफ डिले, जिससे देरी होती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और चुने हुए नेता नहीं जानते हैं कि लोगों का अच्छा हित क्या है। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, और वो गलत निर्णय लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, डेमोक्रेसी करप्शन का लीड्स ऑफ करप्शन का डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन के आधार पर यह करप्शन डेमोक्रेसी में होता है, भ्रष्टाचार होता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो, एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानता
व्हाट इज़ गुड फॉर देम, उसके लिए अच्छा क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो इससे आगे कुछ नहीं सोचता है। आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, क्या देयर आर सम अदर, इसके अलावा यहाँ कुछ अन्य तर्क डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। दैट यू कैन थिंक, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। विच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी, और कौन कौन से तर्क डेमोक्रेसी के लिए मुख्यतः अप्लाई किए जा सकते हैं, अप्लाई किए हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कौन से तर्क अप्लाई किए जा सकते हैं जो सरकार को मिसयूज करते हैं। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, क्या आप कौन से तर्कों से आप सहमत हैं। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र एक नाटकीय समाधान नहीं है सभी समस्याओं का। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन अवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यह समाप्त नहीं कर सकता गरीबी को हमारे देश में और दुनिया के अन्य देशों में, भागों में। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर, डेमोक्रेसी एक सरकार का रूप है, केवल वो इंश्योर सुनिश्चित करता है कि पीपुल टेक देयर ओन डिसीजन, कि लोग अपना निर्णय लें। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, इसमें यह गारंटी नहीं होती है कि उनके डिसीजन अच्छे होंगे। पीपुल कैन मेक मिस्टेक, लोग गलती कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्विंग द पीपल इन दी डिसीजन में शामिल होने वाले लोग डज लीड द डिले डिसीजन मेकिंग को डिले कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, और लीडरशिप नेतृत्व में फ्रीक्वेंट तरीके से डेमोक्रेसी में चेंजेस होते हैं, ये बात सही है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है कि डेमोक्रेसी में फ्रीक्वेंट तरीके से परिवर्तन किए जाते हैं लीडरशिप के द्वारा। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन, और कभी कभी बड़े डिसीजन वापस लिए जा सकते हैं। एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, जिससे सरकार की एफिशिएंसी पर प्रभाव पड़ता है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. These arguments show, इन arguments से यह दिखता है, प्रदर्शित होता है कि डेमोक्रेसी जो सरकार का रूप है, डेमोक्रेसी का जो रूप है वी सी मे नॉट बी आइडल, वह सरकार का एक आदर्श रूप नहीं हो सकता। वट दैट इज नॉट ए क्वेश्चन, लेकिन यहाँ एक प्रश्न है। वट दैट इज नॉट ए क्वेश्चन, ये एक प्रश्न नहीं है कि वी फेस इन रियल लाइफ, कि हम इसका वास्तविक जीवन में सामना करें। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट, वास्तविक क्वेश्चन ये है कि हमें फेस करें इस डिफरेंस को, इस भिन्नता को। इज डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन के अन्य रूपों से डेमोक्रेसी बेटर है। दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फॉर, और यह दैट आर देयर फॉर अस, हमें इसे चुनना चाहिए, इसके रूप को चुनना चाहिए। आर्गूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए तर्क। चाइना इज फेमाइन ऑफ 1958-1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। चाइना में 1958 से 1961 तक एक बहुत ही भयंकर, विश्व इतिहास में भयंकर अकाल पड़ा। नियरली 3 करोड़ पीपल डेड इन दिस फेमाइन, और लगभग 3 करोड़ लोग इस फेमाइन में अकाल में मारे गए। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, और उस समय भारत की भी आर्थिक स्थिति चाइना से अच्छी नहीं थी, अधिक अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड, लेकिन भारत में उस समय उस प्रकार का काल नहीं था जैसा कि चाइना में था। इकोनॉमिस्ट think that this was a result of different government policies in the two countries, और अर्थशास्त्रियों के अनुसार this was the result of different government policies,
जो सरकारों की जो भिन्न भिन्न जो नीतियाँ थीं उसके परिणाम स्वरूप इन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच जो राजनीतिक नीतियाँ थीं, सरकार की जो नीतियाँ थीं वो डिफरेंट थीं। The exercise of democracy in India made the Indian government respond to food security in a way that the Chinese government did not. The existence of democracy in India, भारत में लोकतंत्र था, made the Indian government respond to food security in a way, और उस समय भारत सरकार फूड के लिए रेस्पॉन्ड थी, जिम्मेदार थी फूड सुरक्षा के लिए, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट, चाइनीज गवर्नमेंट नहीं थी। द पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। द पॉइंट आउट, यहाँ एक पॉइंट आता है कि नो लार्ज स्केल फेमाइन, बड़ी मात्रा में अकाल नहीं था, हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट यानी एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश में ये बड़ा अकाल नहीं था। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, एन अपोजिशन पार्टी एंड ए प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। अगर चाइना टू हैड ए मल्टी पार्टी इलेक्शन यानी बहुदलीय इलेक्शन दे, तो इन अपोजिशन पार्टी एंड प्रेस, अपोजिशन विरोधी दल और प्रेस फ्री होती तो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करते, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डेड इन द फेमाइन, इसलिए मैनी पीपल, अनेकों लोग उस अकाल में नहीं मरते। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. This example bring, यह उदाहरण लाता है एक रीजन, example bring out of one of the reasons why democracy is considered the best form of the government, और यह उदाहरण बताता है कि इस कारण डेमोक्रेसी को माना जाता है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की आवश्यकताओं की जिम्मेदारी के लिए सरकार, लोकतांत्रिक सरकार एक बेटर फॉर्म है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल नीड, और ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की आवश्यकताओं के लिए रेस्पॉन्ड नहीं हो सकती है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, गैर लोकतांत्रिक सरकार में होना चाहिए उसे कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, लोगों की आवश्यकता के लिए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल्स ऑफ रूल, लेकिन यह डिपेंड करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द विशेस ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा पर, हु रूल, शासन किनका है। इफ द रूलर्स डज नॉट वांट टू, अगर शासक नहीं चाहता है तो दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, तो वह लोगों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। ये डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और डेमोक्रेसी में आवश्यक होता है कि शासक अटेंड करता है लोगों की आवश्यकताओं को लिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अच्छी सरकार होती है क्योंकि वह सरकार अधिक उत्तरदायी होती है।